हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 7 दो सहेलियाँ। पेज नंबर 34 तक हमें कंप्लीट हो गया है। आज पढ़ना है हमने चौथा भाग पेज नंबर 35 में। हमने यहाँ तक कहानी ख़त्म की थी कि उषा और लता दो सहेलियाँ थी और कमल का फूल लाने की बात करी थी उषा ने। लेकिन जिस तलैया पे खिला हुआ था कमल का फूल वो थी उषा के बापू की। तो लता ने बोला वो तो मेरे बापू की तलैया है। तो उषा ने उससे बोला किसी की भी हो, वहाँ पे फूल खिलता है और मुरझा जाता है, कोई भी उस फूल को देखने के लिए नहीं जाता है। कल तो मैं वो फूल लाकर पुजारी जी को दूंगी। लेकिन जब अगले दिन वो लेने के लिए जाती है तो उससे पहले ही लता जाकर वो फूल तोड़ लेती है। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, उषा एक झाड़ी की ओड़ में छिप गई। लता जल्दी जल्दी पहाड़ी पर चढ़ रही थी। अपने आंसुओं को रोककर उषा ने उसके पीछे पीछे चलने लगी। बार बार उसके मन में ये विचार आ रहा था कि जिसे मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली समझती थी, आज उसी ने धोखा दिया। देखो, यहाँ तक अभी हमने पढ़ा कि जब लता को फूल तोड़कर तलैया से निकलते हुए देखा उषा ने, तो वो झाड़ी की आड़ में हो गई, मतलब एक झाड़ी के पीछे छिप गई और लता जल्दी जल्दी लेकर फूल को पहाड़ी पर चलने लगी, मतलब मंदिर की तरफ जाने लगी। अब ये सब देखकर उषा को रोना आया। उसने अपने आंसुओं को रोका और लता का पीछा करना शुरू कर दिया। चलते चलते उसके मन में यही विचार आ रहा था, यही ख्याल आ रहा था कि जिसे मैं अपनी इतनी अच्छी सहेली समझती थी, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। आगे लता मंदिर में पहुंच पुजारी जी के सामने खड़ी थी। पुजारी जी अभी पूजा के लिए जा ही रहे थे। आहट सुनकर उन्होंने पूछा, कौन है? जैसे ही लता मंदिर में पहुंची तो पुजारी जी पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ जा ही रहे थे। उन्होंने आहट सुनी, मतलब आवाज़ सुनी, तो वो रुक गए और पूछा, कौन है? मैं हूँ, कमल लेकर आई हूँ। कमल? अरे वाह, मैं इसे तुम्हारे नाम से मूर्ति पर चढ़ाऊंगा। कौन हो तुम? उषा ने मुझे ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, हमेशा उषा और लता में गड़बड़ा जाता हूँ। पुजारी जी ने बोला, अरे वाह, मैं तुम्हारे नाम से इसको मूर्ति के ऊपर चढ़ाऊंगा, भगवान के ऊपर चढ़ाऊंगा। बताओ कौन है, उषा या लता? मैं सही से तुम्हें पहचान नहीं पाता हूँ। लता चुप रही। अब लता चुप रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उषा जो पीछे छिपी सब देख रही थी, अपने आंसू रोक न सकी। अब उषा तो ये सब पीछे से देख रही थी, अब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके आंसू नहीं रुके। उषा, तुम ही हो ना? पुजारी जी ने पूछा। क्योंकि कमल लाने की बात उषा ने की थी, इसलिए पुजारी जी ने पूछा, उषा तुम ही हो ना? इस बार लता इतना भर बोली, पुजारी जी, ये कमल उषा ने तोड़कर भेजा है, उसी के नाम से इसे भगवान पर चढ़ा दीजिए ना। जब पुजारी जी ने बोला कि उषा तुम ही हो ना ये फूल लाने वाली, तो लता सिर्फ इतना बोली कि ये फूल को उषा ने तोड़कर मेरे साथ भेजा है पुजारी जी, आप उसी के नाम से इसे मूर्ति पर चढ़ा दीजिए। नहीं नहीं, पीछे छिपी उषा चिल्लाई, पंडित जी, ये फूल लता लेकर आई है। जो सब कुछ पीछे खड़ी होकर सुन रही थी उषा, वो एकदम से चिल्लाई कि नहीं नहीं, ये फूल लता लेकर आई है, उसी के नाम से इसे चढ़ा दीजिए। लेकिन फूल ढूंढा तो तुम ही ने था, मैंने तो उसे चुराया है। ये कहते हुए लता फूट फूट कर रोने लगी। अब लता बोलने लगी कि नहीं नहीं,
ये फूल तुमने ही ढूंढा था, मैंने तो इसको चोरी करके लाके पंडित जी को दिया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग बेटा जहाँ तक मैंने पढ़ाया है इसको यहाँ तक ही आज आप लोग होमवर्क पे रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, सेफ रहिए, घर पे ही रहिए। ओके।